नमस्कार। पीजी डिप्लोमा के छात्र और छात्राओं के लिए शुद्धि क्रिया जो षटकर्म की क्रिया है। षटकर्म की क्रिया में धोती क्रिया जो है पहली क्रिया है। इस क्रिया को किस प्रकार से हम लोग करते हैं, इसके करने का तरीका क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसको किसको नहीं करना है, इन सब विषय के ऊपर हम सभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धोती की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा है कि ये पात्र होना चाहिए, स्टील का एक भगोना या कोई भी पात्र आप ले लीजिए जिसमें आप धोती को पूर्ण रूप से भिगो सकते हैं, भिगो के रखना है। धोती देखेंगे आप 4 अंगुल चौड़ी और 21 फीट लंबी है। इस धोती क्रिया को करने से पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी हमने ओम चैंटिंग किया है, क्योंकि मन जब तक आपका पूर्ण रूप से शांत नहीं होगा तब तक इस क्रिया को हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। मन स्थिति का इसमें पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो धोती क्रिया है हम करते हैं इसको। तो देखिए, इसको पहले से इस प्रकार से मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद इसका 4 बार इसको मोड़ना है। मोड़ने के बाद इसका जो अग्रभाग है इसको हम जिह्वा के निचले हिस्से में ले जाके हटाते हैं।
आपने देखा पूरी धोती हमारे पेट के अंदर चली गई है। अभी जाने के बाद हम इसको नोली चालन क्रिया होती है उसको करते हैं। पेट को अंदर बाहर करना होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके धोती को बाहर निकालना होता है। धोती क्रिया से हमको लाभ क्या होते हैं? जो हमारी आहार नली होती है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाती है, आमाशय साफ होती है। जब हम नोली चालन क्रिया करते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं, तो जो आमाशय की दीवार होती है उसके ऊपर चारों तरफ ये धोती जाके पूरा सफाई करती है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो कफ पित्त हैं वो पूरा हमारा बाहर निकल आता है धोती के माध्यम से। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर होता हो, हर महीने में एक बार या साल में आप समझ लीजिए कि 6-6 महीने में भी फीवर अगर होते हैं, तो इस क्रिया को अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, अगर 1 महीने में 3 बार भी इस क्रिया को करते हैं, तो उन सब जो बीमारियां हैं आमाशय से संबंधित, फीवर से संबंधित, गले से संबंधित, उन सब का निवारण होता है इससे। हाँ, मेरा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ योग के जो छात्र और छात्राएं हैं सिर्फ इसका अभ्यास वही लोग करेंगे और अन्य कोई व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और इसमें टाइम लिमिट भी है। जैसे 10 घड़ी के समय से 10 मिनट से ज़्यादा इसको हमको खाने में समय नहीं लगाना चाहिए। नहीं, 10 से 15 मिनट बाद हमारा पाचन तंत्र एक्टिव होने लगता है और ये धोती हमारी आमाशय से पाचन तंत्र की ओर बढ़ने लगती है। तो उस समय जब आप धोती को निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं तो धोती बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये हम सभी को समय का भी इसमें ध्यान रखना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।